करा रही है। पर ये क्लियर कंटेंट नहीं हो रहा है। देखो भाई, आपने क्या लगाया है, शीट 23 डॉट रेंज G6 डॉट, पर वैसे ये तो इसको उससे मिटाओ, गया है। एक लाइन ऊपर लिखो, चलो इसको रहने दो ऐसे, इसको नहीं, ये ठीक है। आपने लिखा डॉट G6 डॉट लिखा ना, उस वहां डॉट दोबारा लगाओ, आगे हटा दो, डॉट भी हटा देना। ठीक है, यहाँ डॉट हटाना है और क्या करना है क्लियर कंटेंट में हटा दो जी। डॉट दोबारा लगाओ जी डॉट क्लियर लिखो, CLER, आगे कंटेंट्स आ जाओ। ठीक जी। है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा सर, वही तो। इसको कॉपी करो सिर्फ इतने पोर्शन को, एक पूरा मतलब नया मैक्रो ले लो, इंसर्ट में जाओ, नया मैक्रो ले लो, नीचे आओ, नीचे आ जाओ, इसी में नीचे आ जाओ, ये नया मैक्रो बना लो, सब बनाओ नया, सब, हाँ बना, नहीं इससे बाहर बनाओगे ना तो कोड तो ऊपर चल रहा है आपका अभी, ओके ओके एंड तक बनाओगे ना, नीचे एंटर मार दिया आपने, हाँ इसके नीचे एंड तक के बाद, क्लियर नाम से नहीं बदलेगा, कुछ और नाम डाल दो, क्लियर कुछ लगा दो, XYZ डालने से। हाँ ठीक है, पेस्ट करो नॉर्मल, ऊपर कॉपी कोड पर, हाँ F5 करना, चल गया, हाँ डिबग करो, वहां दिखा रहा मैं G6 में क्या लिखा है आपने, G6, अच्छा कंबाइन है क्या यहाँ पे सेल, हाँ जी। G6 पे क्लिक करो एक बार, नॉर्मल क्लिक करो, G6 आ रहा है ना, ठीक है, वहीं जाओ, अब लिखो G6 डॉट वैल्यू, क्लियर कंटेंट हटा दो, क्लियर कंटेंट हटा दो, वाई वैल्यू करके इजिकल टू कर दो, इजिकल टू दो बार मर्ज में दिक्कत कर रहा था, हाँ इजिकल टू डबल कोट मार दो, दो बार, हाँ बस F5 करो, F5 करो, जाके देखो, ठीक है भाई, क्लियर हो गया जी। अब इस पे क्लिक करो, आपने बटन बनाया क्या, शेप बनाई है, क्या बनाया है ब्लैक कलर का जो है पिक्चर के लिए, ये वही है आपका टॉगल बटन है। टॉगल बटन मत लगाओ, या तो नॉर्मल बटन उसको हटा दो, टॉगल बटन को नॉर्मल बटन लगाओ। सर आप स्क्रीन शेयर कर दो, क्यों आप बोलोगे मेरे से मतलब उतनी स्पीड में होगा नहीं, मूव कर दूं? हाँ बटन क्लिक कर, रिमूव कर दो, नया बटन बना दो, इंसर्ट में सेव, उसमें जाओ, डेवलपर में इंसर्ट में जाओ, जो इंसर्ट आते हैं बटन, नीचे वाला बटन लो, पहले बटन एक्टिव नीचे वाला, हाँ पहले नंबर का बटन, ये वाला, हाँ बटन बना दो, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, और उस पे जाओ प्रॉपर्टी पे, इसकी ऊपर प्रॉपर्टी दिख रही है, हाँ प्रॉपर्टी खोल लो, या एडिट, हाँ कर लो, लिख दो यहाँ पे लोड इमेज, ठीक है, बाहर क्लिक करो और शेप पे क्लिक करो, शेप जो बनाई है आपने, इसका नाम दे दिया फोटो, ठीक है, लोड इमेज पे डबल क्लिक करो, लोड इमेज पे डबल क्लिक करो, बताओ भाई क्या क्या लगेगा, कल बताया था मैंने, लिखो कुछ, ए लिख लो, कुछ भी डाल लो, हाँ P इक्वल टू, बताओ लिखो, बताओ क्या आएगा, एप्लीकेशन डॉट गेट फाइल ओपन नेम, हाँ अपने आप आ जाता है, जाओ इसको मिटाओ एक बार, डॉट लिखो, मिटा के डॉट दोबारा लिखो, गेट लिखो, गेट ओपन, तीसरे नंबर पे आ गया ना, बाजी ले लो, बस एंटर, इससे क्या होगा, ये एक नई विंडो अपीयर होगी और वो फोटो का पाथ ले लेगी, फोटो डालनी कहां पर हमें, ऊपर वाले में, शेप के अंदर, शेप में कौन सी शीट पर है, लिखो भाई शीट 23 डॉट, लिखो भाई फिल, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट में लिखना, जो नाम दिया था ना आपने वो यहाँ पे, समझ गए क्यों दे रहे नाम हम लोग,
जी 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 फोटो जहां समझ में रोक के पूछ लेना। डॉट डॉट dot fill dot use फिल। अब देखो फिल जब लगा रहे हैं ना, फिल में फिल की प्रॉपर्टी होती है, फिल में कलर फिल करना है, पिक्चर फिल करनी है। फिलहाल मैं आपको पिक्चर फिल करनी बताई है। अभी ये कोड लिखवाऊंगा, उसमें कलर फिल बता देता हूँ। डॉट लिखो, dot use यूजर पिक्चर, यूजर यूज, हाँ बस वो पास आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, अब ट्राई करो, वहां जाओ एक बार, एक्सेल पे जाओ। अब इसको डिजाइन मोड से हटाओ पहले। हाँ अब जाओ इस पे, लोड पिक्चर पे, नहीं डिजाइन पे क्लिक हो गया पता दोबारा। नहीं। हाँ लोड पिक्चर पे क्लिक करो, विंडो आ गई। कोई पिक्चर है इसके अंदर? नहीं सर। एक काम करो, उस पे जाओ माई डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो एक बार। यहाँ पे पिक्चर इमेज का ऑप्शन मिलेगा आपको, पी दबाओ, पी क्लिक करें, पी नहीं आ रहा। एक काम करो, उसमें जाओ, माई कंप्यूटर पे जाओ, ये पिक्चर पे क्लिक करो, पिक्चर 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 नहीं दिख गया? जी यहाँ से कोई भी ले लो, कैमरा कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। वीडियो है ये? सर वीडियो है तो सारी। सारी वीडियो है क्या? हाँ तो एक काम करो, पिक्चर में भी नहीं है क्या? एक काम करो, उसमें जाओ, माई कंप्यूटर पे जाओ, मालिक बोल रहा हूँ। एक डाउनलोड कर लो भाई। कोई बात नहीं, माई कंप्यूटर पे जाओ। हाँ ये तो रही 11950, ये तो पिक्चर ही है। 11950 माइक। तो दूसरी पीसी पे जाओ, जाओ दूसरी पीसी पे जाओ, ठीक है जाओ, विंडो पे जाओ, विंडोज विंडोज, अन्ना फोल्डर है बहुत, यहाँ क्लिक करो, किस पे सर? एक बार नॉर्मल क्लिक करो, यहीं पे जी डब्लू, एंटर, डब्लू दोबारा से, विंडोज के अंदर वेब, वेब। हाँ एंटर, यहाँ वॉलपेपर ले लो, सारे वॉलपेपर कोई भी खोल लो, ले लो कोई सारे, बाकी डाल लेना फोटो, ठीक है भाई। अब बारी आती है सबमिट करते ही क्या होना चाहिए, जो ये आपकी ब्लैंक हो जाना चाहिए शेप। जो पिक्चर है वो क्या जानी चाहिए, सेव होनी चाहिए ना एक जगह पे। जी तो अब एक काम करो, उस पे जाओ कोड के ऊपर, हाँ एक बार रुक जाओ, पी नाम से आपके ये नीचे वाले सारे हटाओ, नीचे वाले एक्स्ट्रा है सारे, नीचे वाले हटाओ सारे जो खाली खाली है, ठीक है। और आपने जो सेव वाला बताया वो कहाँ बनाया है? कौन सा सर? जो हमारा डेटा सेव हो रहा है सबमिट वाला बनाया है जो, हाँ वो सर यहाँ सेव हो रहा है शीट 1 में। शीट 1 में तो हो रहा है, कोड क्या है उसका? अच्छा मॉड्यूल में हाँ होगा ना, मॉड्यूल का कोड कॉपी करो पूरा। सर ये सारा ऊपर का सारा। हाँ सर वो यूजर फॉर्म छोड़ देना बस, ये शीट सीरियल 1, नंबर भी हाँ यहाँ तक कॉपी करो, कॉपी कर लिया सर। एक्सेल पे जाओ जी और उस पे जाओ शीट 2 पे, यहाँ पे या सबमिट की जगह ना बटन बनाओ, इसको हटाओ, सबमिट वाले को हटा दो, राइट क्लिक करो, अब इसको डिलीट मार दो, इसके मार के डिलीट मार दो, इसके दबाओ फिर डिलीट कर दो, नहीं हो रहा, बॉक्स पे क्लिक करो, आउटलाइन पे राइट क्लिक करो एक बार, डिलीट कर दो, डिलीट ऑप्शन आ रहा है, अब इसी बॉर्डर पे क्लिक करो, साइड बॉर्डर पे क्लिक करो, करो एक बार, बॉर्डर पे क्लिक करो, हाँ हो गया ना। अब वहां से शेप इंसर्ट में जाके बटन बनाओ, डिजाइन मोड पे जाओ, जैसे अभी लोड इमेज का बनाया था ना, जैसे लोड इमेज का बटन बनाया था, डेवलपर पे गए हो, ठीक है जी वैसे ही। ठीक है, एक्टिव कंट्रोल में पहला बटन, हाँ ठीक है, बनाओ सबमिट का बटन, नाम दे दो सबमिट, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करो, बाहर क्लिक करो पहले फिर डबल क्लिक होगा, जी यहाँ कोड पेस्ट कर दो वाला, हो गया। अब इसी में एंटर मारो,
और जो ऊपर P लिखा है ना अपने P, जी इसका वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा कहीं और हमें। हाँ, एंटर, ऊपर फाइल नेम लिखा है हमने, गेट फाइल नेम, एंटर मारो वहां पे। उसके बाद या रख दो A इज इक्वल टू P कर दो, A इज इक्वल टू P। अब प्राइवेट सबसे ऊपर चले जाओ, सबसे ऊपर टॉप पे एक एंटर, सबसे टॉप पे लाइन ले लो। प्राइवेट से भी ऊपर। हाँ, जी यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर दो डिम A एज स्ट्रिंग। अब ये यहाँ वेरिएबल डिफाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि वो जब तक खाली नहीं होगा, जब तक मैं खाली नहीं करूंगा। जैसे क्या होता है, हमारा मैक्रो चलता है, आपने जैसे मान लो P वाला मैक्रो चलाया ये, जी ठीक है, जो लोड इमेज वाला था। जैसे आपका एंड सब हुआ, आपकी जो डेटा की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाती है, अपने आप हट जाती है। अब मैंने क्या करा, P से डेटा कहाँ स्टोर करा दिया, A के अंदर, एक अंदर। और A मेरा बाहर डिफाइन है। बाहर डिफाइन है मतलब A की वैल्यू जब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं खुद नहीं करूंगा। समझ गए? अब एक काम करो, इसमें नीचे आ जाओ जहां आप वैल्यू डलवा रहे हो। जी इसमें कहां से वैल्यू वाली ऐसा डलवा दी ना, अब आई में भी डलवा दो। आई में भी डलवा। आई में एड्रेस है, क्या एड्रेस है दिखाओ मेरे को। ABCDEFG H तक आई तो में ये सर एल में ना एड्रेस भी तो आएगा ना, तो ये आई में एड्रेस दिया हुआ है। आई में डाल कर डालोगे अभी? अब हाँ मतलब अभी डाला ही नहीं है क्योंकि उसको मैंने डाल देना, कोई बात नहीं, J में डाल दो। आई जे में, ठीक है J में डाल दो, J में डाल दो। सर। वो टाइप कोड है सब पूरा पूरा कॉपी कर लो ऊपर वाला, इसको कॉपी कर लो, H को पूरा कॉपी कर लो, H वाले को। अब यहाँ पे इक्वल के बाद केवल A लिख दो, आ गया। हाँ, यहाँ पे सिर्फ ए A लिख दो, वो पाथ यहाँ पे आ जाएगा। एंटर मारो यहाँ पे, और A इज इक्वल टू ब्लैंक कर दो, A इज इक्वल टू 2 बार डबल कोट। बस समझ में आ गया? अब एक काम करो, अपने एक्सेल पे जाओ और जो डिटेल इसमें से ये सारा डेटा डिलीट मार दो एक बार। वही जाओ एक बार, सारा डिलीट मार दो ये एक बार, और लास्ट में इमेज पाथ लिख दो, J वाले कॉलम पे इमेज पाथ, इमेज पाथ। ठीक है, एक डेस्कटॉप पे ना कोई पिक्चर डाल लो, डाउनलोड करने बाहर बहुत लंबा पाथ जाएगा वो। ओके गूगल पे चले जाओ, एक पिक्चर डाउनलोड कर लो। इधर जाओ, फाइल उस पे जाओ, फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाओ, कॉपी पेस्ट कर लेना, कहीं से भी कर लो, एक पिक्चर डाउनलोड कर लो, हाँ एक कोई भी कर लो। डेस्कटॉप पे कर लेना है, ये डाउन कहीं भी डालो, डेस्कटॉप डाउनलोड, देखना कहाँ कर रहे हो लोकेशन। डेस्कटॉप पे परफेक्ट, HTML हो गई है। पिक्चर खोलो, पिक्चर नहीं है, राइट क्लिक, सेव इमेज। सेव इमेज है। हाँ, अब कर लो डेस्कटॉप पे, सही है, जान दो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अपने उस पे एक्सेल पे। जी ठीक है भाई, अब ये स्टूडेंट नेम फिल कर दो, खाली हो गया था ना। अब लोड इमेज पे क्लिक करो, पहले पिक्चर ले लो, डिजाइन मोड हटाना पड़ेगा डेवलपर पे जाके। ले लो, डेस्कटॉप से पिक्चर ले लो, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 1200 पिक्चर चेंज, सबमिट करो, वहां जाओ, कोई बात नहीं, ब्लैंक नहीं बताऊंगा। शीट 1 पे आ गया बात यहाँ पे? जी ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक भाई तो बताओ। यहाँ तक तो नहीं है भैया, ब्लैंक नहीं हुआ था। अब तो हो जाएगा ब्लैंक, वो इक्वल टू ब्लैंक करने से बताया ना, डबल कोट करके उससे हो जाएगा। अच्छा, ये शेप को कैसे ब्लैंक करेंगे, है ना? जी हाँ भाई, शेप वाला है।
शेप बात, ये शेप कैसे ब्लैंक होगी, ये वाला बोल। बता रहा हूँ। डिजाइन मोड पे जाओ, दोबारा से डिजाइन मोड पे क्लिक करो, सबमिट पे डबल क्लिक करो, यहाँ लिखो ए ब्लैंक करा था, उसके बाद नीचे आ जाओ, ए को ब्लैंक करने के बाद यहाँ लिखो शीट कौन सी थी वो, 23 हाँ, डॉट शेप्स वही फोटो डॉट शेप्स फोटो ब्रैकेट स्टार्ट करके जैसे पहले करा था डबल कोड में फोटो, डॉट फील। अब मुझे पिक्चर नहीं भरनी है, तो 4 कलर भरना है। 4 मतलब कलर मतलब अंदर कलर, डॉट 4 कलर दिखा रहा है, डॉट 4 कलर आ रहा है क्या, आ गया, ठीक है। डॉट आरजीबी कलर भरना है, ठीक है, इजिकल टू लिखना आरजीबी कंट्रोल स्पेस दबाना, आरजीबी वाइट आ रहा है क्या, डब्ल्यू लिखना, आ रहा है, ले लो। आरजीबी एंटीक वाइट आ रहा है। ले लो, एक बार इसको यहीं से F5 मारना, चल गया, वहां जाओ, सर शायद पुरानी इमेज आ गई। नहीं सबमिट करना एक बार, सबमिट लोड ना करो, चेंज करो, चलो पिक्चर रहने दो, पिक्चर नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक मिनट गलत हो गया था, सबमिट नहीं हो रहा, हम्म, हाँ। एक काम करो, सिर्फ जो कलर वाला कोड है उसको कॉपी कर लो एक बार, जो मैं कलर ब्लैंक करवाया इसको कॉपी कर लो। हाँ, एक मॉड्यूल में जाना, एक बार जो मॉड्यूल बनाया, कोई सा मॉड्यूल पकड़ लो, एक नीचे आकर के कहीं भी नीचे आ जाओ, जो बनाया था पहले, इसको ब्लैंक वाले को हटा दो, ब्लैंक वाले को हटा दो, यहाँ पेस्ट करना, ई डॉट कलर F5 मारना एक बार, चल रहा है देखना, उस पे जाओ, नहीं चला कोई बात नहीं, वहीं जाओ दोबारा। अब आरजीबी जगह आरजीबी ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, आरजीबी के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दूं। हाँ जी नहीं इक्वल आरजीबी लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट लिखना 0,0,0 बस ब्रैकेट बंद। अब करना है F5, देखना हमें अब भी नहीं हुआ। हाँ ये वक्त इसका देखना, मैक्रो रिकॉर्ड करने का ये कलर होता है, क्लिक करना इसके ऊपर एक बार, शेप के ऊपर, ठीक है, क्लिक करो शेप के ऊपर, व्यू पे जाके मैक्रो रिकॉर्ड करना है इसका एक बार, 0 पे जाके मैक्रो रिकॉर्ड करना है। व्यू पे जाके सर यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा ये रेडी। हाँ रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड ओके कर दो, कुछ भी नाम ले लो देना है, हाँ ठीक है। और उसको होम पे जाके इसका कलर वाइट करना है, एक बार होम पे जाओ, हाँ कलर वाइट करना है इसका, हो गया ना, ठीक है। अब मैक्रो स्टॉप करना, व्यू मेरा मैक्रो लास्ट में, स्टॉप तो कर दिया सर। ये मैक्रो कौन सा था? मॉड्यूल 1 मैक्रो 1 होगा, मैक्रो बनेगा फिर ऊपर गया और ऊपर JKL अल्फाबेटिकल होगा, ये एडिट करना इसको भाई, एडिट करना था क्लिक करके खाली M दबा हो जाएगा, M क्लिक कर लो यहाँ पे क्यों नहीं, M दबाओ, आ गया ना, एडिट करो, एडिट क्या दे रखा है, विजिबल 4 कलर आ गया, ये गलत दे रखा है, ऐसे नहीं आएगा भाई ऑब्जेक्ट थीम लिखा हुआ है इसमें तो। वो थीम से नहीं डायरेक्ट भी हो जाता है यार, शेप डॉट फील डॉट कलर डॉट RGB होता है। फिलहाल के लिए उठा लो ये ऑब्जेक्ट, फिलहाल उठा लो, बाकी बताता हूँ एक बार देख करके, मैं इतने इसको उठा लो, लिखा है ना थीम कलर वाला, ये वाला। हाँ ये उठा लो, बैकग्राउंड वाला यहाँ से उठा लो और वहां पे लगा दो जहाँ फील के बाद मैंने 4 कलर लिखवाया था ना, जी एक बार वहां लगा दो। मैं इसको दूसरा तरीका बताता हूँ, सिंपल हो जाता है, फील कोई दिक्कत नहीं आती है। RGB ये 4 कलर से हटा दो, 4 कलर से, फील के बाद 4 कलर है ना, जी फील के बाद 4 कलर यहाँ से यहाँ से
पेश कर दो एक बार। F5 मारना। वहां पे ऑलरेडी ब्लैंक है। ठीक है, पिक्चर देखो देखो एक बार। डिजाइन मोड पे जाना पड़ा, हाँ करो एक बार। नहीं हुआ सर। और से नहीं हो रहा है। नहीं, क्लिक करना एक बार, F5 करना, बीच में क्लिक करके कोड के। इस पे क्लिक करने के नहीं बाद नहीं मैं नहीं, नहीं वही जाओ। जी 23 है ना ये, शीट 23 शेप फोटो। हाँ रन करना है इसको एक बार। नहीं हो रहा है, उसको पूरा उठा लो फिर। पूरा उसमें नहीं वही जाओ। इसमें देखो मॉड ये आ रहा है ना, मॉड्यूल 2। रुकना, इसमें विजिबल एमएसओ ट्रू ब्राइटनेस इक्वल टू 0 डॉट सॉलिड उठा, इसको पूरा उठा लो। विद सिलेक्शन है ना, पूरा उठा लो विद सिलेक्शन। भाई ये ना शेप रेंज पे चल रहा है, हमने तो शेप ले रखा अरे है ना। चल जाता है यार, वैसे चल जाता है। अच्छा शेप रेंज लगा के देख लो, बाद दोबारा वहीं पे जाना, क्या हो सकता है गलती कर रहे हो। सिलेक्शन लिखा है ना, वहां पे जाना, अभी आप लिखो फील, ये लिखा है ना डॉट फोटो के बाद डॉट शेप रेंज लिखना है यहाँ पे। फोटो के बाद डॉट शेप रेंज। हाँ फोटो से ब्रैकेट बंद है ना, हाँ शेप रेंज शेप शेप के बाद डॉट लगाना है। नहीं खाली रेंज RAGE रेंज लिखो, शेप रेंज एक साथ है, डॉट। अब F5 मारना। एरर आ गया। डॉट फील्ड डॉट कलर, एक मिनट रुकना मैं देखता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ ही पड़ा है कोड ये लगा। नहीं तो पूरा उठा लो वाला, वो पूरा कोड उठा लो, एज इट इज विद से पूरा उठा लो। लगता तो वही है, मैं आपको बता रहा हूँ, शेप डॉट फील्ड डॉट फोर कलर यही है मेरे पास भी लिखा है, RSC वाला। और कुछ है नहीं, फोर कलर डॉट RGB। कोई बात नहीं, उठाओ उठाओ, उठा लिया। यहाँ पे सिलेक्शन की जगह लिख दो शीट 23 या ऊपर ऊपर, इससे ऊपर XYZ विद से ऊपर जी यहाँ विद से नहीं, नीचे नीचे तब के बाद जी शीट 23 डॉट शेप्स फोटो डॉट सिलेक्ट शेप्स शेप्स वही फोटो ब्रैकेट स्टार्ट करें फोटो। डॉट सिलेक्ट अब करना है F5। चलिए अब एक मिनट रुक जाओ, इसको इसको नाम दे दो, यहीं पे जाओ दोबारा वही जाओ कोड पे, इसका नाम दे दो क्लियर, मैक्रो का नाम दे दो क्लियर इमेज, क्लियर इमेज, और नाम कॉपी कर लेना। अपने कोड पे आ जाओ जो हम उस पे बना रहे थे, उस पे सबमिट वाले बटन पे डबल क्लिक करके आ जाओ, एक्सेल में आओ, सबमिट वाले पे डबल क्लिक करो। अच्छा अच्छा सॉरी, पहले डिजाइन मोड पे, हाँ। और यहाँ पे लिखा है ना जी ये एक ये लाइन हटा दो जो पहले लिख रहे थे। अच्छा पिक्चर इसलिए नहीं चल रहा, वाला तेज चलेगा, ठीक है। कॉल नाम पेश कर दो, ठीक है। वहां पे जाओ, अपना जो रॉ डेटा है वो डिलीट करो एक बार, जो डेटा सबमिट करा रहे हो रॉ डेटा पे एक्सेल में, डिलीट कर दो एक बार, ठीक है। अब जाओ उस पे शीट 2 पे, अब इमेज लो, नहीं सही है, वो सही है, वही सही है, हो गया। ठीक है सबमिट करो, ब्लैंक हो गया। वहां जाओ शीट 1 पे, सही आ रहा है। जी दोबारा लो एक बार और पिक्चर, पिक्चर दोबारा लूँ। एक बार और लो, सबमिट जाके देखो, और ये सिलेक्शन नहीं रहना चाहिए, हटा देना, रुक जाओ। ठीक
ठीक है, ठीक है। अब उस पे जाना एक बार, कोड पे जाना, अल्ट F11 दोनों। हाँ, यहाँ लिखना रेंज A1 sheet 23 डॉट रेंज A1 डॉट सिलेक्ट 23, और उस पे स्टूडेंट नेम किस पर है, G6 पे है ना, जी डॉट रेंज G26 G6 डॉट रेंज, एक मिनट सर। डॉट लगाया नहीं आपने। अब कौन सी वाली कहानी रहेगी, मेल फीमेल वाली रहेगी ना भाई, क्या कर सकते हैं बताओ। नहीं ये इसमें तो सब हो गए। G6 को सिलेक्ट करवा लो, क्या कर रहे थे सर इसमें आप, ये सीट 23 G6 सिलेक्ट करो, G6 D6 G6 डॉट सिलेक्ट, बस। ठीक है भाई, अब रह गया क्या, वो जो रेडियो बटन पे रह गया ना कि मेल और फीमेल वाला चक्कर। जी ठीक है भाई, उस पे जाओ, नए उस पे जहाँ पे क्लियर वाला बनाया था ना हमने मॉड्यूल, इसका नाम क्या था, आपने क्लिक करना, एक बार डिजाइन मोड पे जाके क्लिक करो, डिजाइन मोड पे क्लिक करो, डिजाइन मोड पे, इस पे ऊपर डिजाइन मोड आता है ना, डेवलपर मोड पे डिजाइन मोड, अच्छा अच्छा ये फीमेल वाले में क्लिक करो, इसका नाम क्या दिया आपने, ऑप्शन बटन 1, दूसरे वाले में क्लिक करो, अच्छा एक मिनट सर। ऑप्शन बटन 2, उसका ऑप्शन बटन 1, ये काम प्रॉपर्टी में जाओ, इसकी प्रॉपर्टी, कॉपी करके रख देना। पहले फीमेल पे मेल पे जाते हैं। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी है ना, ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, यहाँ से, हाँ प्रॉपर्टी खोलो, ये प्रॉपर्टी है जी हाँ, इस पे ऊपर नाम आ रहा है, ऑप्शन बटन 2, देखो नेम दिख रहा है सबसे टॉप पे पहले नंबर, जी इसका नाम दे दो मेल। ठीक है, फीमेल पे क्लिक करो, अब एंटर मारो पहले, हाँ अब फीमेल पे क्लिक करो, वो नाम आ गया था। करो, इसका नाम फीमेल दे दो। ठीक है भाई, अब एक काम करो, मैक्रो पे जाओ, जो हमने मॉड्यूल बनाया था ना, मॉड्यूल 1 2 कौन सा था वो, 1 वाला 2 वाला जो भी था। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है भाई, फंक्शन बनाना है, बनाओ, क्रिएट फंक्शन करो, सब फंक्शन, वो फंक्शन लिखो, गेट जेंडर, गेट अंडरस्कोर जेंडर, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है भाई, अब यहाँ लिखो इफ शीट 23 डॉट हटाओ, दोबारा डॉट लिखो, डॉट मेल, मेल भाई मेल, नेम हटाओ, डॉट भी हटाओ, डॉट मेल आ गया ना, इजिकल टू, बस खाली मेल लिखो, मेल इक्वल टू डिलीट करना है। नहीं हाई इक्वल टू हटाओ, स्पेस देन, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है, बताया था कल मैंने, देन एंटर मारो, गेट जेंडर, स्पेस गेट जेंडर इजिकल टू मेल, डबल कोट में लिखो मेल, दोबारा सेम कोड लिखो, एल्स इफ स्पेस नहीं आता, स्पेस शीट 23 डॉट फीमेल देन गेट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, 23 सेम मेल दिया फीमेल करना, ऊपर वाला सेम कॉपी पेस्ट होगा, एंटर, Male. देन then एंटर, and if एल्स गेट जेंडर इज इक्वल टू अननोन, यानी बंदे ने सिलेक्ट नहीं करा, अननोन, गेट एंटर मारो, gender equal इक्वल to टू unknown अननोन। and ठीक है if बस, अब अपने एंड इफ, पहले अपनी एक्सेल पे जाओ और शीट 1 पे जाओ, और जे के बाद के में लिखो जेंडर, so gender लिखा हुआ है FE कॉलम। ठीक है, तो अभी सारा पहले डेटा डिलीट करो, जो डेटा ऊपर नीचे होगा,
ठीक है, अब वहां पे जाओ सबमिट वाले बटन पे जाओ, डिजाइन मोड पे क्लिक करना, फिर डबल क्लिक करना, डिजाइन मोड पे ठीक है, डबल क्लिक करो। सबमिट में हम्म अब ये ऊपर वाला कहीं भी कॉपी कर लो, पूरे लाइन जो लिखी हुई है ये सर, ये कॉल वाली। ऊपर शीट 1 डॉट रेंज करके लिखा है ना, जो अच्छा कोई भी कॉपी कर लो, नीचे वाला करो ना, सी या डी जहाँ पे वैल्यू उठा रहे हो, कर लो कॉपी। खोल लिया कॉपी। हाँ ठीक है, करो, पेश करो ना। जेंडर वाला मैंने लगा रखा है। इससे इससे ऊपर कर लो, एक नंबर ऊपर कर लो, कहाँ लगा रखा जेंडर वाला? जेंडर वाला लगा रखा है। एक मिनट, एक्सेल में जेंडर हमारा किस पे है? जेंडर है हमारा G12 पे। अरे शीट 1 पे दिखाओ कौन से नंबर पे डलवा रहे हो, एफ पे डलवा रहे हो, किस पे डलवा रहे हो? ई पे डलवा रहे हो, ई वाले कोड पे आ जाओ। ये रहा, ई वाला ये रहा। हाँ, इसके आगे आ जाओ, इक्वल के बाद जी, यहाँ लिख दो गेट जेंडर इक्वल टू के बाद गेट जेंडर ब्रैकेट ओपन क्लोज। बस हम्म रन कर दो उसको। करो एक बार, करो एंटर, क्या दे रहा है? रन टाइम एरर आया है कुछ, दोबारा करूँ? करना, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी और मेथड। ओके, यहाँ लिखो, ओके करो उसको, यहाँ मॉड्यूल का नाम लिखो, लिखो मॉड्यूल 1 डॉट गेट जेंडर करना, मॉड्यूल 1 डॉट गेट जेंडर, 1 स्पेस डॉट, गेट जेंडर आ गया। हाँ ठीक है, टैब दबा दो बस, ठीक है, ये हटाना, आगे दोनों चीज हटाना, जो ब्रैकेट हटाना दोनों, रन करना एक बार, अब एक बार, अब ब्रैकेट लगाना दोनों एक बार, एक एंटर करो। अब एक काम करो, इसको हटाओ यहाँ से, चलिए, यहाँ पे डाल दो जी, लिख दो केवल जी, बट आंसर तो कैसे आएगा? ऊपर जाना, कहीं लिखना जी इज इक्वल टू, कहीं भी लिख लो, ऊपर 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 ऊपर, जी इज इक्वल टू से ऊपर मॉड्यूल 1 डॉट गेट जेंडर करना। गेट जेंडर हाँ, एक तरीका और, ऐसे नहीं आएगा, बताऊँ कैसे करना है। रन करो सर। हाँ करना, डी मॉड्यूल से पूरा लिख लो। MODU करो ना भाई, स्पेलिंग कर दे, MODUL। चल तो जाता है, कोई दिक्कत तो आती नहीं है यार, करना नहीं, यही नहीं चल रहा ना, ओके करो, बस तो हो जाएगा। एक काम करो, इसको इसको हटाओ, जी को हटाओ, वो जो कोड पूरा बनाया था कॉपी कर लो वहां से, जो कोड पूरा बनाया था कॉपी कर लो, मॉड्यूल 1 में जाओ, ये पूरा कोड कट कर लो यहाँ से, पूरा पूरा फंक्शन के साथ, पूरा फंक्शन के साथ, नीचे एंड फंक्शन भी होगा ना, कट करना, उसमें कंट्रोल टैब दबाओ, कंट्रोल टैब। हाँ बस ठीक है, नीचे आओ सबसे एंड में, नीचे नीचे नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे बिल्कुल बाहर, ये ऑप्शन बटन पर क्लिक हटा दो, अच्छा ये वाला डिलीट कर दूं? हटा दो, फालतू है, जी। पेश कर दो। अब ऊपर खाली गेट जेंडर लिखना, जब हमने करा था, ये इक्वल टू जी लिखा ना, जी की जगह गेट जेंडर करना एक बार दोबारा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, जरूरत है नहीं ब्रैकेट की, F5 करना, अब ये जेंडर को हटाना, ब्रैकेट हटाना, अब करना, एक काम करो, छोड़ दो, उस पे जाओ, नीचे जाओ दोबारा से, ये फंक्शन वाला पूरा डेटा कॉपी कर लो, फंक्शन छोड़ दे, इफ से कॉपी करो, इफ से, एंड इफ से। इफ से, हाँ, ये एंड इफ से इफ तक पूरा, हाँ कॉपी कर लो, जी
ये कॉपी करो नीचे, ये डिलीट मार दो नीचे वाला, ये डिलीट कर दूं हटा दो। सारा? हाँ हटा दो। क्या हुआ? हेलो भाई, शायद है भाई। सिस्टम हैंग हो गया उनका। अरे यार जी ये एंड इफ से करो ना, इफ तक केवल, पूरा फंक्शन कॉपी मत करो। कॉपी तो हमने कर लिया था, वो डिलीट कर रहे थे हम। फंक्शन भैया इफ से लेके एंड इफ तक कॉपी कर लो, केवल इफ से करना है, फंक्शन छोड़ दो ऊपर। इफ से एंड इफ तक कॉपी कर लो, ऊपर आ जाओ, ऊपर कोड के अंदर स्टार्टिंग में कहीं भी, स्टार्टिंग में एंटर मारो, कहीं पेश कर दो, एक एंटर मार लो, सेपरेट हो जाएगा थोड़ा सा। और जहाँ पे गेट जेंडर चल रहा है, ठीक है, F5 अब करो रन। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ये ये नीचे ये हटा दो, ये हटा दो ना, हाँ ये हटाओ ना। भाई वहाँ पे गेट जेंडर की जगह जेंडर लिखेंगे ना, इसलिए अटक रहा है। नहीं सही है, ये इजिकल टू गेट जेंडर भाई। नहीं भाई सही है, सही है भाई, क्योंकि F5 फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना। फंक्शन नहीं कर रहे। F5 करना, ऊपर बना दिया मैंने वेरिएबल। भाई वहाँ पे जेंडर लिखा है ना इन्होंने तो। अच्छा कहाँ पे ठीक है भाई? ठीक है। नहीं ठीक है, गेट ठीक जेंडर लिखा है, गेट गेट जेंडर। शीट 23, अब एक काम करो, ये मेल लिखा है ना खाली, जी शीट 23 डॉट मेल इक्वल ट्रू कर देना इसको। देन गेट जेंडर इज इक्वल टू मेल, शीट 23 डॉट फीमेल इज इक्वल टू ट्रू। देन गेट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, एल्स गेट जेंडर इज इक्वल टू अननोन। बस सही है, ये तो सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। नीचे आओ, जेंडर वाली शीट का लिखी है आपने, ये से। ई डॉट एंड डॉट यहाँ पे गेट जेंडर, F8 दबाना, एक बार F8 दबा के चलाओ। चलो F8 दबा के चलो, चल नहीं रहा, क्या दबा दिया? ये क्या स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। F8 रिकॉर्डिंग होती है इसमें? सर मैं FN के साथ F8 दबा नहीं रहा नहीं, था। खाली F8 दबाओ ना, F8 चल रहा है। चलो F5 मारो एक बार और, नहीं सर ये हो ही नहीं रहा, खाली ये F5 F5 आ गई भाई। केवल इसी लाइन को कमेंट बनाना, गेट जेंडर वाली कमेंट बनाना, नीचे हमने गेट जेंडर लगाया ना, ई वाला कॉलम, उसको कमेंट बनाना। अब F5 करना। और एरर है यार, दिखाओ वहां पे, मतलब देखा एरर होगी, दिखाओ। वो अरे इमेज नहीं होगी वहां पे, इमेज मैं दे रहा हूँ, देखना इमेज है, कहाँ पे सर इमेज? एक्सेल में जाओ। हाँ इमेज नहीं होगी यहाँ पे, इमेज नहीं है। इमेज लो, जी हाँ। अब वहीं जाओ दोबारा से, हम्म, और इस कमेंट को हटा दो। तभी क्या हो यार, कहाँ एरर आ रही है, सब कुछ सही है फिर भी एरर आ रही है। मारो F5 डायरेक्ट। डन। अरे यार, जाओ इसमें दिखाओ, शीट 1 पे आओ, वो जेंडर भी ऊपर आएगा, ठीक है। मेल में पूरा फिल हो गया। हाँ, ये बार हटा के डिलीट करके दोबारा भर के देख लो एक बार, यहाँ तक का पूरा हटाओ जाला, नीचे हटाओ पूरा। हाँ, शीट 2 पे आओ, पिक्चर लो, इमेज हटा दो। रन कर दूं सर? नहीं वहीं से रन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से सबमिट से। हाँ हो गया, दिखाओ वहाँ पे, सही है। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो मैं कोड रन कर रहा हूँ, इमेज ब्लैंक है, इमेज ब्लैंक है तो एरर नहीं आनी चाहिए ना हमारी। जी इमेज ब्लैंक है तो उसकी जगह NA लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए? NA। जाओ वहां पर फिर कोड पे, और इमेज कहाँ लगा रहे थे हम लोग? इमेज मॉड्यूल 1 पे लगा रखी है हमने। नहीं, क्या लगा रखी है? क्लियर इमेज है तो भाई, उसी में होगा, देखो H पे, किस पे? पाथ वाले लोकेशन पे लगाए थे ना भाई वो तो। अरे भाई, ए कहाँ स्टोर कर रहे हो? ए में वैल्यू डलवाई थी ना आपने।
हाँ तो बटन पाथ वाले पे भाई। अच्छा सबमिट कराएंगे तो वैल्यू तो यहीं से सबमिट हो रही है, कुछ पे बता दे रहा है ए बी सी डी एफ जी चाहिए, किस पे है? क्या चीज? इमेज? इमेज हाँ। हमारी जे जे पे है। कहाँ है जी वाला कॉलम इसके अंदर? ये रहा। यहाँ पे है ना? हम्म। ये रहा। अब एक काम करो, इफ ए लिखा है ना, जी इफ ए इज इक्वल टू ब्लैंक लिखना, ये पे इफ चलेगा क्या? आई आई एफ लिखो, आई आई एफ। सर इसके नीचे। नहीं इसके वहीं पे लिखो स्टार्टिंग में, ए से पहले आई आई एफ का यूज होगा यहाँ पे। आई आई एफ, आई 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 एफ आई एफ बैक स्टार्ट, ए इज इक्वल टू डबल कोड कॉमा, डबल कोड में लिखो एन ए, नहीं एन ए लिखो डबल कोड के अंदर, क्या कर रहे हो? गुड। सर ये डबल हाँ कॉमा लगाओ एंड में, ए लिख दो खाली, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग में जाओ, कोड की स्टार्टिंग लाइन पे आ जाओ, ऊपर 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 जहाँ से कोड शुरू हो रहा है, यहाँ से। सब मैक्रो बन रहा है ना ऊपर भाई, और ऊपर चलो। हाँ ये प्राइवेट के नीचे एंटर मारो, नीचे वाले में कमांड 2 वाले में यहाँ लिखो ऑन एरर, ऑन एरर स्पेस आएगा ऑन के बाद, उनके बाद स्पेस रिज्यूम स्पेस नेक्स्ट। अब जाओ एक बार और जाओ, जब पिक्चर वहां पे ब्लैंक होगी, ब्लैंक नहीं होगी तो पहला दे रहा था वो, उसको ब्लैंक करने की, ठीक है। एक बार रन करना, एक बार। एक शायद ब्लैंक ही है, यहाँ ब्लैंक है। हाँ रहने दो ब्लैंक, 2-3 बार सबमिट करो इसको। नहीं सर कोई एरर नहीं है। हाँ ठीक है, अब वहां जाओ कोड में देखो क्या सबमिट क्या हो रहा है, एने 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 ठीक है ना? सही है, समझ में आया भाई क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताओ। नहीं भाई यहाँ तक क्लियर है, बस एक डाउट ये था, कल हम एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कर रहे थे ना, जो आपने बोला था कोर्सेज अपने आप डायनेमिक हो जाए। वो बता दूंगा मैं, वो एक कोड से लगवा दूंगा इसको मैं। अब हाँ इस पे जाना, क्या बोलते हैं शायद भाई, इस पे जाना जो फॉर्म था, इसी में नीचे ना एक वो चाहिए मेरे को डेटा, ठीक है। यहाँ के चाहिए मेरे को, अब डेटा चाहिए थोड़ा सा, इसको नीचे का हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे की तरफ में। हाँ अब यहाँ पे एक वो बनाओ, स्क्रॉल यहाँ पे हेडिंग उठा लो वहां की सारी। क्या डालूं सर? शीट 1 से हेडिंग उठा लो सारी, शीट 1 से सारी हेडिंग उठा लो सिर्फ, कॉपी, हाँ और हेडिंग पेस्ट कर लो। कोई बात नहीं, इतनी रहने दो, इतनी उतनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मार्जिन वर्क करके सेट कर लेंगे बाद में, है ना? सीरियल नंबर थोड़ा इधर कर लो, एक कट करके एक बराबर में कर लो उसको, मतलब एक राइट में कट कर लो पूरा, एक राइट में कर लो, परफेक्ट। अब जो बी वाला कॉलम है उस पे इंसर्ट पे जाओ पहले, डेवलपर में इंसर्ट पे जाओ और यहाँ पे हाँ क्लिक करो इंसर्ट पे। भाई यहाँ पे ऊपर वाले में से लेना, ऊपर वाले से, ऊपर आने का स्क्रॉल होगा, ऊपर से चौथा नंबर, ये वाला चौथा पहला। भाई 1 2 3 4, हाँ 4 कौन सा होता है? पहला इससे पहले 4 नंबर, हाँ इस पे नहीं, नीचे आना, इसके नीचे, इससे एक पहले तीसरा नंबर, हाँ इससे पहले, हाँ ये स्क्रॉल है ना, हाँ ठीक है लो। और इस पे आ जाओ, यहाँ पे एक स्क्रॉल बनाओ सी नंबर से पहले वाले कॉलम पे, सी से यहाँ। हाँ यहाँ पर डालो, सेट कर देना अपने अकॉर्डिंग। नीचे ड्रैग करो, नीचे, इतना चौड़ा नहीं भाई, पतला ड्रैग होगा। हाँ ठीक है, नीचे हाँ ठीक है नीचे करना है भाई, ड्रैग करना है नीचे, डाउन साइड में। तो नीचे तो कर रहा हूँ लेकिन राइट में जा रहा है। तो आप सीधा आप उधर क्यों लेके जा रहे हो, उसी के नीचे लेके चलो ना, तब आएगा वो, राइट में जाएगा वो, उसी सीधे में लेके जाओ, जहाँ से स्टार्ट किया उसी सीधे में ले जाओ, नीचे ले तो जाओ। अरे गलत बनेगा ना, आप चलो नीचे हाँ। चलो नीचे और और लो ना 8-10 कॉलम कर लो, जाओ दो बस, ठीक है इतना रहने दो, कोई बात। और नीचे लो, बड़ा कर लो, और
तो ठीक है, और बस थोड़ा इसको साइड करो, सीरियल नंबर से चिपकाओ इसको, बस ठीक है। और नीचे लो थोड़ा सा भैया जी, एरो चला लो, एरो एरो एरो, बड़ा नहीं करना है, थोड़ा चौड़ा कर लो, बहुत पतला हो गया ये, बस सही है, थोड़ा चौड़ा कर लो हल्का सा, बस सही, परफेक्ट। थोड़ा इसको राइट, एरो से करो राइट, इस पे क्लिक करो, एरो से राइट करो, राइट क्लिक करो पहले, राइट क्लिक, अब escape मारो, escape मारो, escape, अब राइट एरो चलाओ, एरो एरो एरो, कीबोर्ड में एरो होता है ना, ओके जी। थोड़ा राइट करो, राइट, हाँ बस ठीक है। अब इस पे राइट क्लिक करो, इसके ऊपर राइट जी। क्लिक करो, इस फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओ। अब इसको क्या घटेगा बढ़ेगा तो नंबर जनरेट करता है 1 2 3 4 5, ऊपर से करंट वैल्यू को बंद कर दो, 0 मिनिमम वैल्यू बंद कर दो, मैक्सिमम 100 रिकॉर्ड बहुत है, बाकी घटा बढ़ा लेंगे बाद में, ओके। और सेल लिंक दोबारा जाओ, कोई बात नहीं, सेल लिंक पे क्लिक करो, जो है ना सेल, वहां पे जाओ, इस पे और थोड़ा साइड कर लो, उसको पीछे दिख नहीं रहा पे, C20 ये देखो C23 पे क्लिक करो, C23 पे क्लिक करो, नीचे आओ, नीचे 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 कहीं भी क्लिक करो, करो ठीक है, बराबर में कहाँ आ सकता है, क्लिक करो ऊपर, बस ओके कर दो इसको, ठीक है। अब इसके वन, जहां 1 आया उसके नीचे आओ, ऊपर वाले में 1 जोड़ दो, इजिकल टू ऊपर वाले में 1 प्लस कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो नीचे तक, जहां तक स्क्रॉल बार है, वो एक ऊपर ले लो, अच्छा लो, ठीक है, बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिखो इजिकल टू वीलू, देखो अच्छा, इसको स्क्रॉल को डाउन करो, देखो क्या हो रहा है, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे क्लिक करो, नीचे 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 बटन पे क्लिक करो, अब करो, नंबर चल रहे हैं, जी। वो हो क्या रहा है, जैसे आप क्लिक कर रहे हो 1 2 3 ऊपर चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे प्लस 1 2 3 हो रहा है, समझ में आया भाई यहाँ तक ये, हम्म। सबको आया भाई? जी भैया। ठीक है भाई, अब लिखो इजिकल टू VLOOKUP, ये ले लो 1, 3 बार F4 दबाओ, एक बार दबाओ F4 दबाओ, F4, हाँ बस ठीक है, कॉमा, उस पे जाओ शीट 1 पे, डेटा पूरा ले लो ऊपर से नीचे तक, डेटा घटता बढ़ता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से ए पे क्लिक करो, ए पे कर दिया सर। ऊपर ए का लिखा है, भाई इंटायर कॉलम ऊपर से ए से चलो ठीक है ठीक है, ये कंट्रोल स्पेस दबा दो, कंट्रोल स्पेस हाँ F4 जी। कॉमा, कॉलम A1, कॉलम B1, कॉलम लिखो, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट B1, B1 ब्रैकेट बंद, कॉमा 0, एंटर, इसके स्टार्टिंग में जाओ, F2 दबाओ, इफ एरर लगा दो, इफ एरर हो तो ब्लैंक कर दे, ब्रैकेट बंद, कॉपी कर लो और इमेज पाथ तक कॉपी कर, नीचे तक पेस्ट कर दो, कॉपी कर लूं और फिर पेस्ट कर दूं, कंट्रोल R भी तो कर सकते हैं सर शायद। हाँ करो करो, कंट्रोल R कंट्रोल D, कॉपी करो, इसको नीचे तक पेस्ट करना है ना आपको, जी। कंट्रोल D कर दो, ठीक है। अब इसको पूरा सिलेक्ट करके बॉर्डर दे दो, पूरा सिलेक्ट ही है, बॉर्डर दे दो। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस ऊपर रह गया ना भाई, अल्ट H भी है, हाँ बॉर्डर दे दो इसको, ठीक है। थोड़ा सेट वेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे करना हो, वो फॉन्ट सेटिंग करनी पड़ेगी पूरे पर, ठीक है भाई। अब इसको नीचे स्क्रॉल चल रही, ऊपर की पोजीशन, अब ऊपर की भूल जाएगी ना आपकी सेटिंग, आपको हिसाब से करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे हिलेना, ठीक है भाई। अब इसको स्क्रॉल करके देखो, डेटा गायब होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां है ही नहीं, होगा तो आएगा। अब आपको करना ये है, वहां डेटा अलग अलग डाल लेना, पिक्चर का पाथ डाल लेना अलग अलग, पिक्चर के पास में लेने बताया हूँ कैसे आते हैं अलग अलग पिक्चर के पास, किसी भी एक सेल पे क्लिक करो कहीं भी, हाँ डेटा पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा पूरा हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, और ऊपर सारा डेटा फिल हो जाना चाहिए, सारा डेटा क्या करना है, ऊपर फिल हो जाए, फील करना है। लेकिन अब बात आती है जेंडर को ट्रू फॉल्स कैसे करेंगे,
हाँ सर। है ना? अब कोड पे आ जाओ, मैक्रो बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सा। अगर मेल होगा तो मेल पे ट्रू होना चाहिए, फीमेल होगा तो फीमेल पे। लॉजिक आप लगाओगे, मैक्रो में बता रहा हूँ। मॉड्यूल 1 पे आ जाओ एक बार। मॉड्यूल 1 जो है आपका, नया नया मैक्रो बनाओ, नीचे नीचे आकर के सब नया मैक्रो बनाओ, कुछ भी नाम डाल लो, सब एबीसी डाल दो, एबीसी, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। एक बार वहां जाना, फॉर्म दिखाना मेरे को किस पे एक्टिवेट है अभी, जेंडर कौन सा है, फीमेल है ना अभी, मुझे मेल सेलेक्ट करवाना है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ लिखो शीट 23 डॉट मेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। बस ये करवाना है, ट्रू ट्रू भाई, TRUE ट्रू। हो गया, क्लियर। F5 देखो वहां जाके ट्रू हुआ नहीं हुआ। अब मुझे डायनामिक करना है, जैसे मान लो इस पे फीमेल का सेलेक्टर्स क्या आ रहा है, क्लिक करना नीचे, फीमेल का सेलेक्टर्स क्या आ रहा है, G25, वही जाओ। अब नहीं भाई, मेल पे क्लिक रहने दो, मेल पे रहने दो क्लिक। अब वहां पे जाओ, अब इसको कमेंट बना लो, नीचे आओ, लिखो शीट 23 डॉट, अब लिखो एंड सिंबल एंड, हाँ, डबल कोट, यहाँ लिखो रेंज, कोड नहीं खाली लिखो रेंज G23 डॉट वैल्यू, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं G23 डॉट, भाई। कैसे लिखते हैं G23, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, डबल कोट के अंदर कैसे लिखते हैं, मुश्किल चलेगा तरीके से। G23 डॉट वैल्यू, ऐसे नहीं लगाए हुए। इसके स्टार्टिंग में जाओ, ये हटा दो, एंड हटा दो, केवल एंड हटा दो, एंड हटा दो। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, डॉट वैल्यू इज इक्वल, इफ लगा दो इसके स्टार्टिंग में, इफ भी लगा दो, इफ 23 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, डबल कोट में, स्पेस, देन वही ऊपर वाला कॉपी कर लो, शीट 23 डॉट मेल के फीमेल कर देना, लिख दो शीट 23 डॉट फीमेल डॉट वैल्यू ट्रू करा दो। ठीक है, अब इसी को पूरा कॉपी कर लो, ट्रू से लेके इफ तक। हाँ, कॉपी, नीचे आओ, एंटर, एल्स, पेस्ट, नहीं बता दो ना, एल्स का पेस्ट कर दो, खाली पेस्ट कर दो। हाँ, एल्स सिर्फ आ गया यहाँ पे, वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल कर दो ऊपर, वहां पे फीमेल के मेल कर दो, दोनों जगह पे कर दो। ठीक है, ट्रू, एंटर मारो। अब नीचे एल्स अगर ये तो अननोन होगा या ब्लैंक होगा, एल्स ये शीट 23 मेल डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स। एक बार और नीचे पेश करो, मेल गया फीमेल कर दो, उसको फॉल्स कर दो। एंड इफ, ठीक है, रन करो एक बार, देखो वहां पे फीमेल सेलेक्ट हो गया। G20 किस वैल्यू डलवाई थी हमने, G23 पे क्या लिखा है, क्लिक करो G23 पे, G23 मेल मेल है ना। अब एक काम को 23 25 कर दो वहां पे,
25 ऐसे की को नीचे तक कर लो, चलो कोई बात नहीं, चलो 25 वहीं पे चलो, वहीं पे चलो, इसके कोड में चेंज बाद में कर लेते जो करना है। ठीक है एक स्क्रॉल कर दो ना नीचे, स्क्रॉल एक ये नीचे कर दो, कर दिया सर। स्क्रॉल कराया था ना, साइड में स्क्रॉल लगाया हुआ है, स्क्रॉल बटन ऊपर नीचे करने वाला, हाँ इसको नीचे कर दो बस। 23 वैल्यू चेंज होगी ना, अब रन करो, अब फीमेल हो जाना चाहिए। हो गया, देखो हो गया, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, जैसे जिस सेल पे क्लिक करूंगा उसकी सारी वैल्यू वहां फिल हो जाएंगी और पिक्चर भी आ जानी चाहिए वहां पर। हाँ सर। पिक्चर भी आ जाएगी ना, हाँ तो पाथ यहाँ से उठा देना उसका, ठीक है भाई। पहले इतना इतना करके दिखाओ, कल एडिट वाला बता दूंगा, खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट वाला, फिर कल क्लोज करना। यहाँ तक किसी को डाउट तो बता दो भाई पहले, अभी कल को सब बोले फिर मेरे को ये समझ में नहीं आया था, मुझे तो पूछना था। ये आपको शेयर कर देंगे, शेयर है भाई अभी। रकुल भाई यहाँ